ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आज भी आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल, और जानेंगे कि आप मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जो हमारे सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज का दिन कैसा रहेगा। और इस बात की चर्चा कर रहे हैं उससे पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में जानकारी। साथ ही ये भी बता दें कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो साथियों, जो ये पंचांग है और जो आपका दैनिक राशिफल, दोनों ये दिनांक 3 अप्रैल 2025, दिन बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2082 के हैं। हिंदी का महीना चैत्र का महीना है, पक्ष है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज षष्ठी यानी कि छठ। नक्षत्र रहेगा रोहिणी, प्रातः 7:03 तक। उसके पश्चात मृगशीरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग रहेगा सौभाग्य, करण होगा कौलव, राशि रहेगी वृषभ, और चंद्रमा आज अपनी उच्च राशि वृषभ से निकल करके शाम को 6:22 पर अपनी मित्र राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश। जी हां, राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह आज दोपहर 1:58 से लेकर के शाम के 3:32 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:59 से लेकर के दोपहर 12:49 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त आज स्कंद षष्ठी व्रत भी है साथियों। तो ये तो थी पूरी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के विषय में, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने कार्य के सिलसिले में कहीं दूर दराज की यात्रा पर जा रहे हैं, जिसकी संभावनाएं काफी ज्यादा हैं, तो आपको बहुत संभल करके ये यात्राओं पर जाना चाहिए। आपको परेशानियों से रूबरू होना पड़ सकता है, तो इसका भी आपको रखना होगा ध्यान। अंततः गोत्वा रिजल्ट्स तो आपके फेवर में ही जाएंगे, लेकिन इसमें धन का खर्च भी कुछ अधिक रहेगा। वैसे आपके करियर की अगर हम बात करें, करियर को लेकर के बात करें, तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का योग आज के दिन आपके लिए बना हुआ है। धन के लाभ की स्थिति तो आपके लिए बन रही है, लेकिन साथ की साथ खर्च भी विशेष रूप से बना रहेगा। और अगर आप प्लानिंग करके चाहेंगे कि भाई कुछ धन का संचय भी किया जाए, सेविंग्स भी की जाए, सेविंग किया जाए, पैसे को सेव किया जाए, तो आप बहुत मामूली सी अपनी एक तरीके से पैसे को सेव कर पाएंगे। ज्यादा तादाद में नहीं कर पाएंगे, बहुत थोड़ी सी मात्रा में, वो भी जब आप अच्छी प्लानिंग करेंगे तब। मैं साथियों आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन करना चाहते हैं तो बहुत संभल करके करें। यहां पर आपको हानि उठानी पड़ सकती है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। मातृ पक्ष से भी किसी ना किसी प्रकार से आपको एक तरीके से उनका नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, या उनके स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, ऐसी भी संभावना है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत संजीदगी दिखानी होगी, काफी गंभीर रहना होगा। और इसी प्रकार से हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी। फैमिली रिलेशंस आपके अच्छे चल रहे हैं, चलते रहेंगे। स्वास्थ्य भी आपका नॉर्मल बना हुआ है, और वैवाहिक संबंधों में सुखों में कुछ कमी भी दिखती है। उपाय आप आज के दिन क्या करें? तो एक तो आप सफेद चंदन का तिलक जरूर लगाएं मस्तिष्क पे घर से निकलने से पहले। ये कार्य आप जरूर करें, और प्रातःकाल सूर्य देव को जल देते रहें। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जो जातक हैं, जिनका टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, आज का जो दिन है आपका, मैं कहूंगा कि पूरा दिन आपका काफी एक तरीके से मूड आपका बहुत अच्छा और बेहतर मूड में रहेंगे। आप अच्छे मूड में रहेंगे, चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देगी। और शाम के समय यानी कि जब संध्या के उपरांत आपके पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। परिजनों के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, बुजुर्गों के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे बनेंगे। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, तो करियर में थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर हैं, लेकिन अगर आप सूझबूझ से और समझदारी से काम करेंगे और मेहनत से काम करेंगे, मेहनत की यहां पर कमी दिख रही है आप वृषभ राशि के जातकों के लिए। मंगल नीच राशि में बैठ करके आपके पराक्रम में कमी कर रहे हैं, तो यहां पर आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपकी मेहनत आप कैसे ज्यादा से ज्यादा करके अपने करियर में कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकें। हालांकि भाग्य सपोर्ट आपको करता रहेगा, और अपने ज्ञान का भी पूरा लाभ
आपको मिल रहा है वो मिलता रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य थोड़ा नरम दिख रहा है, स्वास्थ्य में नरमी है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत परेशानियां जरूर हैं पढ़ाई में, लेकिन कुल मिलाकर के आप अपने लिए इच्छा अनुसार जो भी रिजल्ट्स आप चाहते हैं जैसे उसकी प्राप्ति हो जाएगी। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। मां लक्ष्मी जी की पूजा करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। साथ के साथ सूर्य देव को जल देते रहें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला जाप उसी समय पर जरूर करें। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि देखिए अभी पूरा दिन थोड़ा धन का खर्च तो रहेगा। जो भी सामान्य तौर पे आपको इनकम हो रही है या लाभ के रूप में, उसमें खर्च की अधिकता तो रहेगी, लेकिन ये खर्च जो भी होगा कहीं अनावश्यक रूप से नहीं होगा। कुछ अच्छी जगहों पर, शुभ स्थानों पर, शुभ कार्यों में ये पैसा आपका खर्च होने की संभावना है। और ये पैसा खर्च करके आपको आत्मिक संतुष्टि भी मिलेगी, मतलब इनर सेटिस्फैक्शन वो भी मिलेगा। दूर दराज की यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अगर शाम से पहले आप वापसी कर रहे हैं, घर पर आते हैं वापस, तो ये यात्रा सफल सिद्ध होगी। दोपहर के बाद अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो फिर उसमें सामान्य परिणामों की ही प्राप्ति आपको हो पाएगी। और संध्या के उपरांत आपको कोई अच्छा समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न रह सकता है। और संध्या के उपरांत आपके अपने स्पाउस के साथ भी रिलेशन अच्छे बनेंगे, जिनको कहते हैं कि वैवाहिक सुखों की प्राप्ति। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर है। अंततः गोत्वा फाइनली रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, मगर पराक्रम में कमी रहेगी और उसका आपको कहीं ना कुछ निराशा भी रहेगी कि मैं अगर थोड़ी मेहनत और करता तो कुछ और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता था। तो पहले से ही अगर अपना माइंड सेट करके चलेंगे, और आप कर सकते हैं मेहनत, उपाय करना पड़ेगा आपको एक छोटा सा, वो आपको बता रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि परेशानियां रहेंगी, सुखों में कुछ कमी रह सकती है। आप अपने स्पाउस से थोड़ा दूर रह सकते हो, लेकिन संध्या के उपरांत स्पाउस के साथ मिलकर के तालमेल अच्छा रहेगा और आप वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे संध्या उपरांत। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करके ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। और उधर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स मेहनत करने के उपरांत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय आप क्या कीजिएगा? तो उपाय आपको बताना चाहेंगे कि एक तो आप सूर्य देवता को जल देते रहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अगर वो करेंगे तो पराक्रम में होगी वृद्धि और आप और रिजल्ट्स अपने लिए अच्छे और बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक छोटा सा उपाय हम बता रहे हैं। ओम शू शुक्राय नमः 108 बार इस मंत्र की माला जरूर कर लें, 108 बार जप करना है। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। कैंसर साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए वैवाहिक जीवन में तो थोड़ा सुख प्राप्त कर रहे हैं, तालमेल भी ठीक ठाक बना रहेगा आपका अपने जीवन साथी के साथ, मगर जो आपका करियर है, करियर को लेकर थोड़ा सा परेशानी आपके दिमाग में रह सकती है, थोड़ा टेंशन रह सकती है। बेशक चाहे कुछ ऐसी गंभीर बातें ना हो, लेकिन आप दिमागी तौर पर टेंशन में रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं अपने करियर को लेकर। और थोड़ा सा क्रोध भी कम करें, क्रोध पर अपने नियंत्रण रखें। आपको दिन में संध्या से पहले धन का लाभ भी अच्छा होता रहेगा, मित्रों का सहयोग मिलता रहेगा, बड़े भाई बहनों का भी प्यार मिलेगा। और संध्या के उपरांत अगर दूर दराज की यात्राओं का आपको कुछ आवश्यकता पड़ती है करने की तो आप जा सकते हैं, उसमें भी फिर आपको संध्या के उपरांत अच्छा लाभ मिलेगा। और संध्या के उपरांत आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ आप महसूस करेंगे। वैसे अगर घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे देखना चाहते हैं, जिसकी कमी है दिख रही है, तो उसके लिए उपाय आप जरूर कीजिएगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को तो सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो ही रही है। उधर हायर स्टडीज वालों को भी कहना चाहेंगे कि थोड़ा पढ़ाई पर अगर ध्यान देंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन मैंने बताया ही है कि सुखद रहेगा। घर परिवार के लोगों के साथ भी संबंध अच्छे बन सकते हैं इस उपाय को करके। और उपाय क्या करना है? ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें।
और प्रातःकाल सूर्यदेव को जल तांबे के पात्र से जरूर दें, एक चुटकी उसमें रोली मिला करके। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उन्हें भी बताना चाहेंगे कि देखिए, करियर में आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा और आप अपने कार्यों से संतुष्ट होकर के संध्या के समय जब अपने घर लौटेंगे तो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे। और संध्या के उपरांत धन का भी आगमन होने की संभावना अच्छी बन रही है, मित्रों से सहयोग भी प्राप्त करेंगे। अगर किसी से कोई आपकी अपेक्षा है अपने मित्र से किसी प्रकार के सहयोग की तो वो मिलेगा आपको, लेकिन संध्या के उपरांत। साथियों, अगर दूर दराज की यात्राएं आप करना चाहते हैं तो पहले उपाय आप जरूर करें अगर आपके लिए यात्राएं आवश्यक हैं। वैसे धन की स्थिति सिंह राशि के जातकों के लिए हर मायने में अच्छी है। किसी भी प्रकार से धन के हालात ऐसे नहीं है कि जो विपरीत दिशा में हो या आपके लिए कोई परेशानी हो धन को लेके, ऐसे हालात नहीं है। हाँ, भाग्य के सपोर्ट में थोड़ा कमी के संकेत है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें कि ताकि उनका भी दिन आज पढ़ाई में अच्छा रहे। देखिए, दिन जैसा भी निकले पढ़ाई में, लेकिन संध्या के उपरांत जो भी रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे उनसे आप संतुष्ट रहेंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। तो अब आप उपाय क्या कीजिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो सही बना रहे और आप पराक्रम भी, आप मेहनत भी कर सकें। तो उसके लिए फिर मैं आपको छोटे छोटे 2 उपाय बता रहा हूं। एक तो ओम भौम भौमाय नमः हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए, और भाग्य को अधिक मजबूत करने के लिए आप इस मंत्र की 108 बार जप करें। पराक्रम में अगर आप अपने वृद्धि होते देखना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के दही, खीर या इत्र ऐसी चीज या चावल आप दान में करके आ सकते हैं। तो उससे भी आपको आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आज प्रातः या तो हल्दी का टीका माथे पर लगा करके या केसर का निकल करके जाएं घर से पहले इस कार्य को करके। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है, मगर स्पाउस को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसका ध्यान आपको रखना होगा। पार्टनरशिप में भी आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग है अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन है। विर्गो साइन के जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे कि देखिए, भाग्य का सपोर्ट पूरे दिन आपको मिल रहा है। उधर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे संध्या के उपरांत, तो क्षमा करें, संध्या से पहले, संध्या पूर्व आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, मगर संध्या के उपरांत सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति होगी। अपनी पढ़ाई से संबंधित हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। मगर संध्या के उपरांत आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ अच्छे समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं जिनसे आपका मन प्रसन्न रह सकता है। सुखों में भी आपकी वृद्धि होगी। जो सुखों का लाभ लेने में आप थोड़ा सा कमी थी या वंचित थे, तो सुखों का भी लाभ संध्या के उपरांत आपके सुखों में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। उधर पराक्रम आपका सही बना हुआ है, पराक्रम में कोई कमी नहीं है। एक तरीके से जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मेहनत आप जरूर कर लेंगे, मगर धन का जो लाभ है इनकम के रूप में, उसमें ब्रेक है या कमी है या रुकावट है। तो आपके लिए सर्वप्रथम तो यही है कन्या राशि के जातकों के लिए कि आपके लिए मां लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर कैसे बने। तो उसके लिए फिर आप इस मंत्र का जाप जरूर करें जो हम आपको बता रहे हैं। वैसे आपका वैवाहिक जीवन भी जो है, मैं कहता हूं कि काफी हद तक अच्छा ही रहेगा। स्वास्थ्य भी सामान्य मध्यम, सामान्य से मध्यम चलता रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। अब धन के लाभ की बात रहती है कन्या राशि के जातकों को लेकर के कि धन का लाभ कैसे हो, धन का आगमन कैसे हो और फिर उसको संचय कैसे करें। यही 2 आपके लिए मुश्किल है। उसके लिए उपाय हम आपको दे रहे हैं। और वो उपाय क्या है? वो उपाय ये है कि एक तो आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ जरूर करें, मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। और एक हनुमान जी की पूजा जरूर करें। हनुमान जी की पूजा और मां लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। और हनुमान जी की पूजा में क्या करेंगे? हनुमान जी की पूजा में करेंगे ओम हम हनुमताय नमः, इस मंत्र की 108 बार जप करना, एक माला। बस ये उपाय आपको करने होंगे।
बात करेंगे आगे अपन तुला राशि के विषय में, यानी कि लिब्रा साइन है जिनका। तो लिब्रा साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, घर परिवार के सदस्यों के साथ तो आप अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे साथियों, और उसका आनंद लेंगे, उन क्षणों का भी आनंद लेंगे, और संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे आपके हर तरीके से। चाहे घर के बुजुर्ग हों, उनका प्यार आशीर्वाद आपके सर पर तुला राशि के जातकों पर बना रहेगा, और धन कोष में वृद्धि के भी पूरे पूरे योग है। पैसा जहां पर आपने पहले लगाए रखा है, कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है या सेव किया हुआ है, वहां से अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर के जो आपकी सेविंग्स हैं वो इंक्रीज होने की ओर इशारा करती हैं। लेकिन जो धन का आगमन है लाभ के रूप में, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक की भी संभावना बनती है। और इस ब्रेक को हटाने के लिए, यानी कि धन का आगमन आपके हाथों में होता रहे, उसके लिए जो उपाय हम आपको देने जा रहे हैं बहुत सरल और आसान, वो जरूर कीजिएगा तुला राशि के आप जातक, तो आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होगी। अपने करियर में बहुत संभल करके आपको काम करना है साथियों। हम बहुत सचेत और सावधान आपको करेंगे यहां पर, क्योंकि मंगल जो है पूर्ण रूप से नीच राशि में बैठे हैं आपके करियर के हाउस में। आपसे कुछ गलत सलत डिसीजंस मतलब आप ले सकते हैं। इस बात के लिए आपको वो पीछे से प्रेरित करेंगे, उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी के भी साथ हीटेड आर्गुमेंट्स हों या आर्गुमेंट्स हों, बिल्कुल ना करें। और दूसरा, सबके साथ मिलकर के सहयोग के साथ काम करें, सबको सहयोग दें। किसी ये उम्मीद ना रखें कि ये व्यक्ति आपको सहयोग नहीं दे रहा है तो आप उसको सहयोग ना करें। ऐसी भावना मन में रख करके बिल्कुल कार्य ना करें, क्योंकि मंगल जो है कहीं ना कहीं आपके लिए समस्याएं पैदा करने के लिए बैठे हैं। ये चीज समझने की आवश्यकता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो हम एक एक कदम फूंक फूंक करके रखेंगे। उपाय तो हम आपको देने वाले हैं इसके अंत में। उपाय आप जरूर कीजिएगा अगर आप अपने करियर में सुख शांति बने रहने देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। वैसे सुख सुविधाओं की कमी आपके लिए नहीं है, उसका लाभ आप लेते रहेंगे। भाग्य की भी अगर मैं बात करूं तो संध्या के उपरांत भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी संध्या के उपरांत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और उसके ही उपरांत, संध्या के उपरांत जब चंद्रमा मिथुन राशि में जाएंगे तो आपके पराक्रम में भी अचानक वृद्धि होगी। आप अपना मन बनाएंगे कि मैं मेहनत से आगे बढ़ूंगा, जो कि एक बहुत पॉजिटिव सोच है। ऐसा चंद्रमा आपको प्रेरित करेंगे करने के लिए। वैवाहिक सुखों में भी कुछ एक तरीके से कमी है, या कहें कि स्पाउस के साथ थोड़ा सा डिफरेंसेस रह सकते हैं, तनाव टेंशन भी रह सकता है। तो हम जो उपाय आपको देंगे उसमें ये सारी चीजें सही होंगी, सही हो जाएंगी, होने की काफी संभावना रहेगी अगर आपने उन उपायों को सही तरीके से किया। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मेहनत के उपरांत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथियों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि वो उपाय आप क्या करें जिससे अगर आप पार्टनरशिप में भी कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी आपको परेशानियों का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहला उपाय तो है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप और सूर्य देव को प्रातःकाल अर्घ्य देना है, जल अर्पित करना है तांबे के पात्र से। दूसरा जो उपाय है वो आपको क्या करना है, दूसरा उपाय आपको करना है इस मंत्र का जाप। बराबर हम बोल रहे हैं, इस मंत्र का जाप करिएगा 108 बार। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का आप जाप करें, एक माला यानी 108 बार, तो आपकी वो सारी परेशानियां दुविधाएं दूर होंगी इन दो छोटे छोटे से उपायों को करके। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेके, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए, वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही सुखमय है प्रातः काल से लेकर संध्या के समय तक। संध्या के समय के उपरांत सामान्य तरीके से चलेगी लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ। और संध्या के उपरांत जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनके साथ थोड़ा सा आपके डिफरेंसेस चल रहे थे, या घर के बड़े बुजुर्गों से जो नाराजगी थोड़ी बहुत थी, वो सब दूर होगी धीरे धीरे संध्या उपरांत। और कहीं पर अगर अपना पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसका भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। धन का आगमन आपके लिए अच्छा बना रहेगा, धन के आगमन में कमी नहीं है।
मित्रों से भी सहयोग प्राप्त करते रहेंगे। और पराक्रम भी आपका वृश्चिक राशि के जातकों का अच्छा रहेगा, मगर भाग्य में कमी और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अपने परिणामों में कमी प्राप्ति में। अब उसको कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए तो देखिए एक मंत्र है, उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, विरोधी शांत होंगे। और वो क्या है, वो ये है कि उस मंत्र का जो जाप हम बता रहे हैं आपको, जो करना है आपको, ओम हम हनुमतये, ओम हम हनुमतये रुद्रात्मकाय हूं फट, इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। दूसरा करना है आपको ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, आपके करियर में जो आ रही हैं दिक्कतें परेशानियां वो दूर होंगी। तो ये उपाय छोटे छोटे 2 करेंगे तो इससे आपकी सारी दिक्कतें दूर होंगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो ही रहे हैं, थोड़ी मेहनत करने के उपरांत। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। तो जिनका सैजिटेरियस साइन है, आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए प्रातः काल से लेकर संध्या के समय तक आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, और पूरे दिन जब तक आप अपने कार्यस्थल पर रहेंगे, विरोधी भी पूर्ण रूप से शांत रहेंगे, आपको परेशान चाहेंगे भी करना तो नहीं कर पाएंगे, आपका ना कोई नुकसान कर पाएंगे। दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करने के लिए निकलते हैं तो वो भी आपको खुशी खुशी आराम से आपकी यात्रा पूरी होगी। भाग्य का थोड़ा सपोर्ट कम मिल रहा है, तो अगर भाग्य का भी चाहते हैं कि सपोर्ट पूरा मिलता रहे और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहें अपनी पढ़ाई से संबंधित, तो फिर इस मंत्र का जाप करें, ओम हूम सूर्याय नमः, ओम हूम सूर्याय नमः, 1 माला। और सूर्य देव को तो जल सभी दें, सभी 12 राशियों के जातक देते रहें, क्योंकि सूर्य की स्थिति अभी ऐसी ही है। और दूसरा कि भाई आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिले, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो फिर उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आपको इस मंत्र का करना है जाप, ओम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का 1 माला नियमित रूप से करिएगा और अपने खान पीन पर जरूर ध्यान रखिएगा। हाइजीनिक फूड कोशिश करें कि लें, अनहाइजीनिक ना खाएं, स्ट्रीट फूड से बचें। जहां तक आपके वैवाहिक सुखों की बात है, संध्या के उपरांत उसमें भी वृद्धि के योग है। और अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन भी पूर्ण रूप से बना रहे आपके लिए, तो फिर आप क्या कीजिएगा, आपको सिर्फ यही करना है, ओम शू शुक्राय नमः, 1 माला इसकी कर सकते हैं तो कर लीजिए, तो मां लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन अच्छे चलेंगे। बात आगे करेंगे मकर राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स आज बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं आज के दिन भी। उधर हायर स्टडीज वालों को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा बना रहेगा, मेहनत भी कर लेंगे जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से। मगर कहीं ना कहीं धन के लाभ में थोड़ी बहुत कसर रहेगी, मतलब जितना धन आना चाहिए आपके हाथों में उसमें कुछ कमी। धन तो जरूर आएगा, लेकिन जिस मात्रा में आना चाहिए उसमें कमी रहेगी। इसी प्रकार से मित्रों का भी पूर्ण रूप से सहयोग तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सहयोग उनका भी आप प्राप्त कर लेंगे। और संध्या उपरांत स्वास्थ्य में भी सुधार होते हुए महसूस करेंगे। दूर दराज की यात्राओं के लिए भी अगर निकलते हैं संध्या के उपरांत आज के दिन, तो ये यात्रा भी आपकी पूर्ण रूप से सफल होगी। और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस जरूर है मकर राशि के जातकों को लेकर के। पार्टनरशिप में भी अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी कलेश होने की, वाद विवाद होने की पूरी संभावना बनती है। वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति आप कैसे करें, यह भी एक विषय है। तो उसके लिए एक तो आप लाल चंदन का टीका अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे आप महिला हैं या पुरुष। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक,
पूरा कंप्लीट करें और हनुमान जी की आरती। ऐसा करने से सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। यह उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक है। और अगर आप चाहते हैं कि घर के बड़े बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहे, फैमिली रिलेशंस तो आपके नॉर्मल रहेंगे, तो सूर्य देव को भी जल देते रहिएगा। और उनके जल देने के समय पर ओम आदित्याय नमः 108 बार इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, जिनका एक्वेरियस साइन है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में, प्रोफेशन में थोड़ी बहुत समस्याएं जो आएंगी या जो चैलेंजेज आएंगे, उनको देख करके आपको परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। उनको फेस करिएगा पूरी हिम्मत के साथ, पूरे हौसले के साथ, क्योंकि यह शायद आपको बात नहीं पता कि ग्रह इस बात के लिए संकेत दे रहे हैं कि रिजल्ट्स अल्टीमेटली आपके हक में जाएंगे, लेकिन उन चैलेंजों को एक्सेप्ट करेंगे तब। अगर पहले ही गिव अप कर देंगे तो रिजल्ट्स कहां से आएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति में आपको रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं अपने अनुकूल, अपने कार्य क्षेत्र में। और संध्या के उपरांत तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहेगा और धन का आगमन भी आपको होना शुरू हो जाएगा संध्या उपरांत। मित्रों से भी सहयोग प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी प्यार आशीर्वाद आपको मिलेगा। संध्या के उपरांत ही होंगी ये चीजें। और साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन थोड़ी बहुत, कहते हैं ना, खट्टे मीठे कुछ ऐसे रहेंगे। कुछ बातों को लेकर के वाद विवाद भी रह सकता है, कहा सुनी भी हो सकती है। कुछ बातों को लेकर के आपके आपस में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन व्यवहार से आप बहुत अच्छे रहेंगे। बीच में कुछ कभी कभी कुछ हो सकता है कि आपकी भाषा से कुछ निकल जाए। ओवरऑल आपका व्यवहार सभी के साथ बड़ा अच्छा रहेगा। पराक्रम की अगर मैं बात करूं तो पराक्रम में थोड़ी कमी जरूर है, स्वास्थ्य में भी कमी है। स्वास्थ्य का ध्यान बहुत आवश्यक है आपके लिए रखना। अब स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, शत्रु आपके शांत बने रहे, मंगल स्तोत्र का पाठ आपके लिए अति अनिवार्य है, अति आवश्यक करना। और आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना ना पड़े, तो उसके लिए प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहला उपाय करें, सूर्य देव को जल दें। और जिस समय आप सूर्य देव को जल देते हैं, उसी समय पर इस मंत्र का भी एक माला जाप जरूर करें। और वो मंत्र क्या होगा? ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप आपको उसी समय करना है, तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। पार्टनरशिप में भी आपको समस्याएं समाप्त होंगी इस उपाय को करके। और मंगल स्तोत्र का पाठ करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। और करियर में भी आपको और अच्छे परिणाम, बेहतर परिणामों का प्राप्ति होगा। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। जिनका पाइसेस साइन है उनको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलता रहेगा पूरे दिन, पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा, मगर संध्या के उपरांत सुख सुविधाओं का भी लाभ लेने वाले हैं अच्छे ढंग से। और करियर में भी आपको अच्छे परिणाम, बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी संध्या के उपरांत। यानी कि जो भी कार्य आप करके आए हैं पूरे दिन अपने घर से, वो अपने कार्यालय से, अपने कार्य क्षेत्र से, तो वहां से संबंधित अच्छे परिणामों का ही समाचार आपको मिलेगा। धन का लाभ भी आपको बराबर होता रहेगा, मगर धन का संचय करने में थोड़ी समस्या है। पैसे को अपने कहीं इधर उधर ना लगा दें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। सोच समझकर पैसा इन्वेस्ट करें, तभी कुछ बात बन सकती है। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य से मध्यम सुखद परिणाम की ओर इशारा कर रहा है, मगर स्वास्थ्य में कमी के भी संकेत बराबर हैं। और विरोधी भी आपको टेंशन दे सकते हैं। धन का लाभ मैंने बताया कि अच्छा रहेगा, अच्छी मात्रा में रहेगा, तो धन को लेकर के कोई समस्या मुझे नहीं दिखती आगमन में, लाभ के रूप में। जहां तक घर परिवार के सदस्यों का प्रश्न है, उनका सहयोग, उनके संबंध उनके साथ, वो भी नॉर्मल रहने वाले हैं। अब नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स क्या करें कि उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें अपने लिए, तो भाई आपको तो इस मंत्र का जाप करना बहुत आवश्यक है 108 बार प्रातःकाल और संध्या के समय।
दोनों समय। और वो मंत्र क्या है? ओम हम हनुमतये रुद्रात्मकाय हूम फट। ये है मंत्र। इसका आपको करना है एक माला। लघु मंत्र भी कर सकते हैं। ओम भौम भौमाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। ये अलग अलग 2 लघु मंत्र हैं। इनमें से भी कोई जो आपको आसान और पसंद आए वो आप कर सकते हैं 108 बार। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स और जो रोजगार व्यापार से जुड़े लोग हैं वो भी अगर इस उपाय को करेंगे तो उनको भी अपने कार्य क्षेत्र में डिसीजंस लेने में बहुत सहूलियत रहेगी, आसानी रहेगी। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को तो सामान्य से मध्यम परिणाम आराम से मिलेंगे। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि भाई स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, शत्रु शांत रहे, विरोधी शांत रहे, तो फिर आप, मैंने जैसा कहा कि सूर्य देव को भी जल जरूर दें और सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण करें। किसी भी एक मंत्र का, बहुत अनेकों मंत्र हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र को भी कर सकते हैं। तो ये था साथियों आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को यह बताने की कोशिश की है कि आज का दिन यानी कि 3 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार कैसा रहने वाला है। और जो हम उपाय आपको बराबर दे रहे हैं उन उपायों को भी अगर आप करते हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय देते हैं, बहुत सरल उपाय देते हैं जो आप आसानी से कर सकें चलते फिरते, तो जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि आपको भी जीवन में कुछ अच्छे लाभ की प्राप्ति हो। तो साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे सभी एक एक करके सब आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जी हाँ, इसी के साथ अब हम इस चर्चा का समापन करेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।